अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी इस वक्त हो रहे हैं दिन के 3 और मेरे सारे काम हो चुके थे। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सफाई और थोड़े से कपड़े थे वो भी मैंने धो लिए थे, इसलिए मुझे आज काफ़ी टाइम लग गया। अब बस अभी मैं नहा कर आई थी और आकर मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी कि मैंने सोचा अपने फेस का CTM कर लूँ, क्योंकि रोज़ भूल जाती हूँ और हमेशा बस अब पता तो सब कुछ रहता है लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में ला नहीं पाते हम लोग, क्योंकि नॉलेज तो अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ की है कि हाँ स्किन के लिए ये करना है, हेयर के लिए ये करना है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता। बाकी तो सबके लिए निकल जाता। तो मैंने सोचा नहीं, आज तो मुझे करना ही करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुझे अपना CTM करना है, क्योंकि इससे स्किन अच्छी रहती है। मतलब CTM मतलब क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। और शायान बीच बीच में उछल रहे हैं तो मैंने तो वॉइस ओवर कर दी है, लेकिन फिर भी शायान की वजह से हो सकता है आप लोगों को कुछ डिस्टर्बेंस है। और ये आ गए थे तो उन्होंने बोला कि चलो जल्दी से खाना लगाओ, तो बस मैं CTM करके जा रही हूँ खाना लगाने। यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी थी और मैंने आज बनाई थी लौकी की सब्ज़ी और बूंदी का रायता, रोटी, चावल। तो बस यही आज का मेरा खाना था, क्योंकि मैंने सिंपल खाना बनाया था। शायान के पापा ने मुझसे बोला था, कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था और मुझे उसका रीज़न नहीं समझ में आया, क्योंकि आजकल मैं डाइट पर ही हूँ, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तो मुझे उसका रीज़न ही समझ में आया था कि मेरे क्यों दर्द हुआ था। मैंने तो बहुत ही थोड़ा सा खाया था, बस वो भी मैंने वेज लिया था, नॉन वेज तो मैंने 10-15 दिन से एकदम मुंह पे नहीं रखा है। तो इन्होंने बोला था कि तुम्हारी तबीयत नहीं सही, और जब मैंने 3 बार मेडिसिन चेंज की तब मुझे आराम मिला था। तो ये भी बोल रहे थे कि चलो यही सादा खाना बनाना, वही हम लोग खाएंगे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में सलाद भी बना लेती हूँ, क्योंकि सलाद के बिना तो खाना उतरता ही नहीं है। तो यहाँ पे सलाद रेडी हो गई, मैं खाना लगाती हूँ। तो यहाँ पर एक एक करके मैंने खाना तो सारा लगा दिया था और मैं पानी लेने गई थी और पानी भी लेकर मैं आ गई हूँ। तो जब से हम लोगों ने सोफ़ा इस साइड पर डाला है तो हम लोग यहीं पर ही बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं और यहाँ पर हवा भी बहुत अच्छी लगती है। डाइनिंग थोड़ा सा दूर लगता है, तो लगता है वहाँ तक क्या जाएँ, तो यहीं बैठकर हम लोग खा लेते हैं। और शायान को देख लीजिए, ये रोटी मैंने इसको खिलाने की कोशिश की लेकिन इसने नहीं खाई, क्योंकि ये खाने के मामले में तो बहुत ज़्यादा चूज़ी है। और बूंदी का रायता इनका फेवरेट है। बूंदी के रायते के अलावा इनको अब कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा, मुझे ये मालूम है। तो मैंने बोला लो मैं खिला दूँ, तुम गिराओगे? तो बोल रहे हैं नहीं मैं अपने से ही खाऊंगा। तो आधा खा रहे हैं आधा गिरा रहे हैं, कहना तो सुनते नहीं हैं। और आज की सब्ज़ी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैंने इनसे पूछा कि आज सब्ज़ी ऐसी लग रही है जैसे लग रहा है मैंने इसमें देसी घी डाला। तो ये बोले हाँ तुमने डाला है देसी घी, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा नहीं मैं क्यों झूठ बोलूँगी। लेकिन हाँ फिर मुझे याद आया आज मैंने सब्ज़ी में पुदीना डाला था, और पुदीना डालने से इस लौकी की सब्ज़ी का टेस्ट एकदम बदल गया है। तो ये वाला जो खाना होता है, जो हल्का खाना होता है, सिंपल खाना, इसको खाने से काफ़ी दिल में सुकून सा जैसे मिलता है दिल को। और जो मिर्च मसाले वाले खाने होते हैं वो हम लोग खा तो लेते हैं बड़े मज़े लेके, ये बात सही है कि उससे मतलब नुकसान सा होता है, कभी एसिडिटी होने लगती है, कभी कुछ होने लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, इनके चक्कर में मैं तो अक्सर मतलब ये सब खाना खाती हूँ, लेकिन ये नहीं खाते हैं। और आज इन्होंने भी खाया और दोनों को ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब ये वाला खाना बनाओ तो इसके साथ सलाद और अचार और रायता वगैरह होता है तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा। ये देखिए शायान ने रायता गिराया था तो कपड़ा लेकर आए उसकी सफाई करने के लिए, और ये देखिए कैसे खा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग अपना खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। खुशी तुम्हारी है घर इसी में, तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे, वजह जो पूछेगा ये ज़माना, कोई बहाना बना ही लेंगे। आजकल ये सॉन्ग काफ़ी ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ ज़रा, ये कहीं गए हैं। तो ये मैंने अपना लॉक लगा लिया, ये कहीं चले गए हैं। और इस वक्त हो रहे हैं 4 और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये सॉन्ग काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो मुझे वैसे भी म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ये जो इसका जो ओरिजिनल वर्जन है मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। उसका मुझे मीनिंग नहीं पता था, जी हाल है मिस्किन, लेकिन हाँ ये सुनने में बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे इस टाइप का ये सॉन्ग हमेशा से पसंद रहे हैं, जिसका कोई मीनिंग है, जो सुनो तो दिल को कुछ सुकून दे। और बेकार गाने जो आए अमर डिस्को डांसर वांसर ये सब तो मुझे कभी भी पसंद नहीं थे। बस ये होता है कि इंसान को थिरकने के लिए चाहिए। शायान बेटा चुप हो जाओ मेरी जान,
तो बस मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी कुछ गुनगुना लेती हूँ। ये वाला काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये वाला सॉन्ग। तो अभी ये चले गए, मैंने सोचा थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लूँ। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है लाइट आ रही है, वरना सुबह से लाइट इतना ज़्यादा जा रही थी कि हर 10 मिनट में जा रही थी। और मेरे इस रूम में काफ़ी गर्मी होती है क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना है, और अगर पंखा ऑन कर दो तो इतनी गर्म हवा फेंकता है वो कि इससे अच्छा तो ये लगता है कि पंखा बंद करके ही हम लोग सुकून से बैठे रहें। वैसे भी खैर एसी की हैबिट नहीं डालनी चाहिए, लेकिन मजबूरी क्योंकि मेरा घर छोटा है, मैं कूलर नहीं लगा सकती। एसी से फिर अच्छा शायद कूलर होता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, बदन से पसीना बिल्कुल भी नहीं निकलता है। और हम लोगों को इतनी आदत हो गई है कि धूप तो जैसे लगता है एकदम देखने का ही मन नहीं करता। और सुबह की धूप हम लोग के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, इसी की वजह से शायद हम लोगों की हड्डियों में जो विटामिन डी वगैरह कम हो रहा है, यही रीज़न है। क्योंकि शादी के पहले तो अल्लाह का शुक्र मेरा घर बहुत बड़ा था, ऊपर नीचे दिन भर हम लोग करते रहते थे, छत पर भी आना आना। क्योंकि हम लोगों का मेरा जो बेडरूम था वो ऊपर ही था और वहीं पर मैं सारा सामान रखती थी। दिन में कई चक्कर लगते थे ऊपर नीचे, सुबह से ही भागम भाग। और यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 कमरों के ही अंदर बस हम लोग पैक हैं, तो यहाँ धूप वूप लग ही नहीं पाती, गर्मी इतनी होती है कि एसी के बिना रह ही नहीं सकता। कोशिश खैर यही करनी चाहिए कि इसको अवॉइड करें। तो बस बहुत ज़्यादा बकबक हो गई है, मैं जा रही थोड़ा सा रेस्ट करने, फिर आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह असर में। तो असर की नमाज़ पढ़ के मैं आ गई थी किचन में, और मैंने सोचा कि चलो कुछ इवनिंग स्नैक्स लेते हैं, शायान को दे दूं क्योंकि इसने दिन में खाना नहीं खाया था, सिर्फ रायता ही पिया था, और मैंने तो काफ़ी लेट खाना खाया था। तो ये एक बिकानो कंपनी की आलू भुजिया है जो उस दिन मैं मॉल से लेकर आई थी। तो ये 250 ग्राम का पैकेट था जो कि 55 रुपीज़ का था, मतलब 55 रुपीज़ का। तो ये मैंने सोचा कि आज मैं इसका रिव्यू करती हूँ। आज मैं इसको निकाल रही हूँ फ़र्स्ट टाइम और टेस्ट करूँगी, फिर आप लोगों को भी बताऊँगी कि ये कैसा है खाने में। और ये मेरे हैं हेल्दी खजूर के लड्डू। तो ये लड्डू बस मैं एक लूँगी क्योंकि मैंने लेट खाना खाया था, मुझे कुछ ज़्यादा खाने का दिल नहीं कर रहा, तो इसे लेकर मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और बस मैं और शायान हैं, तो मैं शायान को खिला दूँगी। और मैंने उससे बोला कि लो मैं खिलाऊँ, कह नहीं मैं अपने से खाऊँगा क्योंकि ये तो आधा खाएंगे आधा गिराएंगे, और मैंने सोचा था कि मैं इसको अपने हाथों से खिलाऊँगी ताकि ये गंदगी ना फैलाएं। तो अभी तो ये शायान खा रहे हैं, इनको तो कुछ भी नहीं पता होगा ना कि इसका टेस्ट कैसा है। आलू भुजिया का तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा कि लो मैं इसे टेस्ट करूं। और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे तो ये कोई ख़ास नहीं लगा। जो टेस्ट हल्दीराम की आलू भुजिया का है वो इसका नहीं है। इसमें थोड़ा सा मुझे नमक भी तेज़ लग रहा है, लेकिन अब बच्चों को क्या पता, इनको तो वही लग रहा है, तो ये तो शौक़ से माशाल्लाह खा रहे हैं। अब मैंने पहली बार लिया था और अब मैं नेक्स्ट टाइम नहीं लूँगी क्योंकि आलू भुजिया का जो टेस्ट है, अगर 10-20 रुपए ज़्यादा भी होंगे उसके प्राइस में तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर मैं और शायान अपना शाम का इवनिंग स्नैक का मज़ा ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं डाइट पर हूँ, तो मुझे जब भी क्रेविंग होती है इस टाइम कुछ खाने की तो मैं हेल्दी लेती हूँ। जैसे मैंने ये लड्डू बना कर रख लिए, कभी मैं मखाने ले लेती हूँ, कभी भुने हुए चने ले लेती हूँ, साथ में दिल करता है तो ग्रीन टी या ब्लैक टी ले लेती हूँ, वरना ऐसे ही ले लेती हूँ मैं पानी के साथ। तो बस मैं यही खा रही हूँ, और अब इसके आगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा अब दिल नहीं कर रहा, और आजकल तो जल्दी रात हो जाती है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि आज का व्लॉग जो है वो मैं यहीं पर एंड कर दूँ क्योंकि मुझे डिनर नहीं करना है, मैं डिनर आज स्किप कर दूँगी। तो बस आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।